हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रेम कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी का लेसन 1 यानी कि चैप्टर फर्स्ट 1.1। यहाँ लिखे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक का और क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे सेट थ्योरी का पूरा डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे। सेट थ्योरी का जितना भी इसमें यूज है उस सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर बनाएंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस चैप्टर को पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरा विस्तार से आपको फिर से समझाएंगे। हम जितना आपको डिफिनेशन दिए थे उस टाइम थ्योरी जब पढ़ रहे थे इसका, उसमें समझाए थे, तो हम बोले थे आपको कि सब चैप्टर आपसे बन जाना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हो गए जिससे कि बन गया होगा और बहुत ऐसे होंगे जो नहीं बनाएंगे। तो आप फिर से हम इसको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा चैप्टर है और आपका ये सिलेबस का है। क्लियर है? तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर एक क्लास का वीडियो अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे हम लिख के रखे हैं पहला क्वेश्चन ताकि आपको फिर मेरा वीडियो मतलब उसमें लिखने में लेट नहीं हो। ठीक है, हम आपको एक एक करके विस्तार समझाते जाएंगे। और कौन इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, कौन इसमें सेट्स है कौन सेट्स नहीं है उसको आपको जस्टिफाई करना है, यानी आपको इसमें चुनना है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा सेट है कौन सा सेट का नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, उसको चूज करना है। ठीक है, आपका आंसर हाँ या ना में देना है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है राइट ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको चूज करके बताना है कि कौन सा सेट्स है कौन सा सेट्स नहीं, यानी कि समुच्च है और कौन समुच्च नहीं है। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है क्या, ये आपका बुक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर्स बीइंग विथ द लेटर जे। हम आपको बताए थे एग्जाम्पल में बताया, जब थ्योरी हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जे से शुरू होने वाले मंथ इन ईयर, यानी कि एक साल में जे से शुरू होने वाले कितने मंथ है उसको हम लोग गिन सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को बताए थे ना, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। यानी कि जो पूरी तरह से क्या हो, परिभाषित हो, पूरी तरह से क्या हो, परिभाषित हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखिएगा आप लोग, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर्स बीइंग विथ लेटर जे। जे से शुरू होने वाले मंथ पूरे जे शुरू होने वाले मंथ एक साल में कितना है, तो कितना है हम लोग उसको गिन सकते हैं। जनवरी जून जुलाई, 3 है, 3 मंथ है ना। 1 ईयर में कितना मंथ है, जे शुरू होने वाला 3 मंथ है, उसको हम लोग गिन सकते हैं। यानी कि उसको जस्टिफाई, यानी कि उसको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला आंसर ठीक हो जाएगा, सेट है। ठीक है, नहीं दिख रहा है इधर लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ टीम मोस्ट टैलेंट राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ इंडिया बोलता है दोस्तों भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली राइटर लेखक को चुनना है। ठीक है, तो इसको चुन सकते हैं हम लोग, आपको बताया था, जिसको कि हम लोग वर्ल्ड यानी क्या दिया है, इंडिया, पूरा इंडिया में इसको क्या करना है, चुनना है 10 टैलेंट। इसमें तो ये नहीं किया कि आप कोई हिंदी में मशहूर है कोई और इंग्लिश में मशहूर है, तो यहाँ पे नाम तो नहीं दिया, सिर्फ राइटर दिया है। राइटर का नाम तो नहीं दिया कि ये हिंदी के लिए मशहूर है, इंग्लिश के लिए मशहूर है या फिर और कोई चीज़ के लिए, ये तो दिया नहीं है। इसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, इसको कलेक्ट कर सकते हैं नहीं। इसमें से क्या 10 मोस्ट यानी 10 गो में चुनना है, क्या ऑफ इंडिया, पूरा भारत में चुनना है। ठीक है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह इसमें चुनना है। तो इसको चुन पाएंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग, ये सेट्स नहीं है, क्या है, सेट नहीं है। इसमें देता कहा हिंदी के लिए चुनना है या इंग्लिश के लिए चुनना है, उसको हम लोग चुन के निकाल सकते थे, लेकिन इसमें कोई चीज़ का नाम दिया नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश या और कोई बात के लिए इसमें दिया नहीं हुआ है। सिर्फ दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सेट नहीं है, यानी कि ये समझ नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में 11 बैट्समैन चुनना है आपको, जो कि क्या है, पूरा टैलेंट है। ठीक है, तो उसको चुनना
क्या मुश्किल है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में चुना है, विश्व में चुना, तो बहुत सारा हो जाएगा, उसको हम लोग गिन नहीं सकते, यानी कि वो पूरी तरह से क्या है, परिभाषित नहीं है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग ये सब थ्योरी जब पढ़ रहे थे सेट थ्योरी का, तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे इसको, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। पूरा कलेक्शन करना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपका क्लास का सारा लड़का, उसको कलेक्ट करना है। तो वो क्या है, पूरी तरह से परिभाषित है कि क्लासरूम में जितना भी होगा कनेक्ट उसको कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी 100 से कम, 100 से कम पूरा ऑल नेचुरल नंबर को कलेक्ट करना है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, लेकिन यह 100 से कम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो लेखक द्वारा यहाँ पे दिया है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। इसका उपन्यास तो सीमित है, इसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी ये लिखे हैं इनका, इसका क्या कर सकते हैं, इसका जितना भी ये उपन्यास लिखे हैं इनको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक सेट है, क्या एक सेट है, कोई दिक्कत। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी पूर्णांक, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, इसको भी कलेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। आपका ये जैसे हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 1.1, ठीक है, इसमें से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं ना कि इसमें कितना क्वेश्चन है, उसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि उसको परिभाषित पूरी तरह से कर सकते हैं ना। आप भी कर लीजिएगा, अगर आप अपना चैप्टर का गिनेगा सवाल, इसको काउंट कीजिएगा तो आप भी गिन लीजिएगा। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपका चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, इसको हम लोग गिन सकते हैं ना। ये क्या है, पूरी तरह से परिभाषित है, पूरी तरह से क्या है, परिभाषित है। ये क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरा खतरनाक जानवर पूरा वर्ल्ड में आपको चूज करना है, उसको परिभाषित करना है। परिभाषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पूरा वर्ल्ड में कोई भी डेंजरस होता है, बहुत सारा जानवर है जो, बहुत सारा जानवर है जो बहुत डेंजर है, ठीक है, तो उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सेट नहीं है, ठीक है। कौन कौन सेट नहीं है देखिएगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर सेट नहीं है, और बाकी सब क्या है, एक समुच्चय यानी कि सेट है। क्लियर है, आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, डाउट आप लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आप लोग समझ गए सेट क्या होता है, जो पूरी तरह से परिभाषित हो, जिसको हम लोग पूरा काउंट कर सकें, जिसको हम लोग पूरा अपने विस्तार से देख सकें उसको, ठीक है, वो क्या है, परिभाषित है, और वो क्या है, एक सेट है, ठीक है। ये सेट क्लियर हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन, इसको हटाएं, कपड़ा किधर रखें, इसको हटा लें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिलोंग डज नॉट बिलोंग, हम लोग पढ़े थे बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू क्वेश्चन पढ़े थे। आप लोग से वो भी क्वेश्चन बन गया अगर आप लोग ट्राई किए होंगे तो, अगर नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब ट्राई किए होंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में बन गया होगा, उसमें कोई लेट नहीं लगा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द appropriate symbol belongs to, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, belongs to और does not belongs to in the blank, ठीक है। ये बहुत सारा आसान सवाल है, हम लोग इसको उदाहरण जब हम लोग एग्जाम्पल बता रहे थे इसका belongs to does not belongs to हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक स्पेसेस,
ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 5A, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक्स है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा 8A, ठीक है, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है, निरिक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तीसरा नंबर 0A, चौथा नंबर है 4A, 2A, 10A। इसके बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग इसमें चुनना है। ठीक है, इसमें सिंबल देना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या है, बिलोंग्स टू, और ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये क्या है, बिलोंग्स टू, और ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए 5, इसमें देखिए ये क्या है, दिया है यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, ये किसका सदस्य है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये किसका, ए का सदस्य है। ठीक है, तो ये देखिएगा 5 सदस्य है, हाँ है, ये बिलोंग्स टू है। ए का 5 क्या, ए का सदस्य है। 8 है, नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये नहीं है। ठीक है, 3 नंबर 0 है, नहीं है, 0 भी नहीं है, ए का सदस्य नहीं है, कोई दिक्कत। देखिए 4 नंबर, सॉरी हाँ 4 नंबर 4, यहाँ पे ये क्या है, ए का सदस्य है। 4 क्या है, ए का सदस्य है, ये बिलोंग करेगा 4 से। देखिए 2 है, 2 है, ये भी बिलोंग्स करेगा। 10 है, नहीं है, ये बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू। 2 नंबर क्वेश्चन, ये 5 क्या है, बिलोंग, यहाँ पे देखिए एलिमेंट है ना 5 क्या करेगा, ए से बिलोंग करेगा। 8 है, नहीं है, इसमें कोई 8 है कहीं पर भी, 6 तक, उसके आगे तो नहीं है। यहाँ पे क्या, ए, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, इसमें 0 है, नहीं है। यहाँ पे देखना है इस एलिमेंट को, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, उसके आधार पे यहाँ पे बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है। ठीक है, इसमें क्या 0 नहीं है, ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिएगा इसमें 4 है, 1 2 3 4, ये बिलोंग्स करेगा ए से। 5 नंबर देखिएगा 2 इसमें है, ये क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा ए से। 10 है, इसमें नहीं है, तो ये बिलोंग डज नॉट बिलोंग, यानी बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी ए का सदस्य नहीं है। इसको हटाए, 2 नंबर खत्म। का नंबर 3, नंबर भी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े हैं। Write the following sets in roster form. Write the following roster form. Write the following sets in रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में या क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1 नंबर 3 का 1 दिया, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर and -3 x 7। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल जब बता रहे थे आपको थ्योरी में, उसमें पढ़े थे, इसको पढ़े थे ना, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे उसमें बताए थे कि नहीं। यानी क्या करा, एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा और 7 से क्या है, छोटा है। -3 से बड़ा और 7 से छोटा यहाँ पे लिखना। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है, एंड -3 लेस देन, यानी एक्स -3 से छोटा और -3 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 होगा, क्योंकि 7 से क्या छोटा है, होगा ना, 7 से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ 7 से छोटा तो 6 तक है, 7 तो नहीं होगा क्योंकि 7 के बराबर में हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ बराबर में तो नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया 7 से छोटा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, इसको पूर्णांक ये है। ठीक है, इंटीजर में लिखना था इसको। ठीक है, तो -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 तक। 7 तो नहीं दे सकते क्योंकि 7 से क्या है छोटा है। तो एक नंबर हो गया। नंबर 2 देखिएगा, b इक्वल टू x such that x is h is a natural number लेस देन 6। ठीक है, यानी कि x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से क्या छोटा, यानी प्राकृतिक संख्या 6 से छोटा। ठीक है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू 6 से छोटा, यानी कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 6 तो ना आएगा क्योंकि 6 से क्या है लेस देन है कि 6 से छोटा, 6 से छोटा तक लिखना है, तो 6 से छोटा क्या होगा 5 तक आएगा। ये क्या है, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 2 नंबर हो गया। नंबर 3 हो गया, देखिएगा आंसर इसका c इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर sum of such that the sum, ये क्वेश्चन में हम लोग जब थ्योरी पढ़े तो उसमें ही पढ़े थे, सच सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट 8, यानी कि दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, उसकी संख्या 8 हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे हो जाएगा c बराबर किसमें जाना, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में, जैसे 1 7 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 होएगा। पूरेगा कि नहीं पूरेगा, 1 + 7 जोड़ेंगे 8 पूरेगा, 7 + 1 जोड़ेंगे क्या 8 हो जाएगा, 6 2 2 6 4 4 80 भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5 3 3 5 3 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 को संख्या से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका 3 नंबर का आंसर है। देखिए x सच दैट x इज एन ए 2 डिजिट, यानी दो नेचुरल नंबर को जोड़ने के बाद 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, क्या बोले 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है 8 है, जिसके अंकों का योगफल कितना है 8 है। यह देखिए 1 + 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 + 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 + 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि सबको संख्या साथ में जोड़ेंगे, दोनों को मिला के तो उसका योगफल कितना आएगा 8 होगा। कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो गया। नंबर 4 देखिएगा नंबर 4 में है d = x such that x d = x such that x प्राइम नंबर which is divisor of 60, which is divisible by 60। ठीक है, x है कि प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। ठीक है, यानी कि x भाज्य संख्या, x क्या है x से भाज्य संख्या है जो कि 60 का क्या है भाजक है। इसमें से कौन कौन संख्या होगा जो कि 60 का पूरा भाजक होगा, इसको लिखना है यहाँ पे किस में लिख रहे हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 2
3 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये सब क्या है, 60 का पूरा पूरा ये डिविजिबल है, ठीक है। ये 60 का क्या है, डिविजन है। 2 से इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 3 से देंगे तो और 5 से भी पूरा कट जाएगा। इसका डिविजिबल हो गया 60 का 2 3 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हटाए, एक का कितना तक हो गया, 4 तक हो गया। पाँच नंबर क्वेश्चन है इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। 5 नंबर क्वेश्चन इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नहीं, इसमें दिया है सिर्फ इक्वल टू दिया है द सेट ऑफ ऑल letters in the word trigonometry, TRIGONOMETRY, ठीक है। हम लोग बोले थे सेट कभी एलिमेंट रिपीट, सेट का एलिमेंट कभी रिपीटेशन नहीं होता, रिपीट यहाँ ही नहीं होता। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, TRIGONM, क्योंकि ओ नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगा, NME, T भी नहीं होगा, R तो हो गया है, R नहीं होगा, Y हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जितना भी रिपीटेशन, इसमें देखिए R 2 बार में है, R किसमें 2 बार में है, और T भी इसमें 2 बार है, T एक बार आएगा और R भी एक बार आएगा। देखिए इसमें R एक बार आया है, T भी एक बार आया है, ठीक है। और सब सिंगल सिंगल है तो सिंगल सिंगल आया है, कोई दिक्कत? छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, BETTER, ठीक है, बेटर। इसको भी उसी तरह लिखेंगे, F इक्वल टू क्या होगा, BETR, E भी 2 बार है और T भी 2 बार, इसमें तो एक बार T आएगा और एक बार E आएगा, फिर B आ, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का। 3 नंबर समझ में आ गया। इसमें क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, और तो हम लोग लिख दिया यहाँ पे। हम लोग ये सब पढ़े थे कि सेट कभी रिपीटेशन, सेट का एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है, ये वाला भी पढ़े थे हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे, इसको पढ़े थे, और एक ये एक्स्ट्रा हो गया। इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, उसमें एक ही बार लेंगे एक लेटर को, ठीक है। जैसे इसमें 2 बार टी है तो एक बार लिए ना, 2 बार आर है तो इसमें एक बार आर लिए कि नहीं। उसमें भी देखिए 2 बार टी है और 2 बार क्या ई है, तो एक बार लिए BETR, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हटा इसको। चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राइट द फ्लोइंग्स sets in the set builder, sets in the
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सेट को, ठीक है। तो सेट बिल्डर हम फॉर्म लोग पढ़े हैं ना। 4 नंबर क्वेश्चन है पहला, क्या 3 6 9 12, ये क्या है? 3 का गुणज है कि नहीं? 3 का ये क्या है? गुणज। इसको क्या लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का कैसे लिखते हैं। जैसे ए बराबर दिया है ना, ए बराबर लिखेंगे यहाँ पे 3:1, 3:2, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, ठीक है। ये 3 का क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज है। हम लोग लिखते थे सर, यहाँ पे देखिएगा, याद आएगा आपको जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे, एक्स सच दैट एक्स पढ़े थे बराबर, ठीक है। 3 क्या है? सबका बेस क्या है? सेम है। सबका बेस क्या है? ये वाला बेस है, सब सेम है ना सब। 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना, और उसके बाद देखिए 1 2 3 4, इसका गुना सब चेंज होते जा रहा है। इसके बदले हम लोग क्या लिखते थे? एन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसका पावर अलग अलग होता था, तो जो भी यानी कि जो चेंज होता था उसको क्या लिखते थे? एन लिखते थे। और एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे एन क्या है? या तो छोटा है या तो उसके बराबर में, किसके? 4 के बराबर, यानी 4 तक आया है तो एन क्या है? इसके 4 के बराबर में है या तो 4 से छोटा है। और एन क्या है? ये नेचुरल नंबर है। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया 4 का। 1 का दूसरा नंबर देखिएगा 2 4 8, ये बराबर है 2 4 8 16 32, ठीक है। इसको उस तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला सवाल हम लोग पढ़े थे जब थ्योरी पढ़े थे, हो गया इस तरह से पढ़े थे। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 पावर 1 2, 2 पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यू 8, 2 का पावर 4 16, 2 पावर 5 कितना होगा? 32। यहाँ पे 32 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे? यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यानी कि जो बदलता है उसको क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। यानी ये बदल रहा है, पावर इसका बदल रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन उसका क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके जगह पे एन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन एन या तो बराबर है या तो छोटा है, किससे? 5 से। किससे? 5 से, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में? ये इसका आंसर हो गया। नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर में है आपका क्वेश्चन 5 25, ये बराबर, ये भी क्वेश्चन पढ़े थे 5 25 125 625, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े हैं जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। ये बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 पे पावर एन, यानी कि एन क्या हो जाएगा? किससे बराबर? 4 से बड़ा यानी एक्स से क्या होगा? एन से क्या होगा? 4 बड़ा या तो उसके बराबर में होगा, ठीक है। तो यानी एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एन क्या? एक नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत? देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में आपका है 2 4 6 डॉट 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 चलते रहेगा। ये क्या? 2 का गुणज है ना? 2 का गुणज आप लिख सकते 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 डॉट डॉट चलते जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट चलते जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये क्या है? 2 का गुणज। जैसे यहाँ पे 3 का गुणज था, यहाँ पे सीमित था, लेकिन इसमें क्या है? सीमित नहीं, यानी कि दिया अलग अलग चलते जाएगा। इसका क्या कैसे बनेगा? ये किसका मल्टीपल है? 2 का गुणज, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। ये किसका मल्टीपल है? 2 का गुणा, यानी ये चलते जाएगा 2 2 4 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये 4 नंबर का आंसर हो गया। 1 नंबर में क्या था? 3 का गुणज था। यहाँ पे जो बदल गया उसका दूसरे बदले में क्या लिखे? एन लिखे। और एन क्या है? 4 से छोटा या तो उसके बराबर में है।
यहाँ पे 2 नंबर वही किए, ये किसका आ गया 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2, यानी जिस पे पावर उसके बदले में क्या लिखे n लिखे, उसको क्या आ गया 5 तक आया है ना, यहाँ पे कहाँ तक आया 5 तक आया है, तो यहाँ क्या होगा 5 n से क्या है बड़ा है या तो उसके बराबर में है। उसी तरह ये किसका 2 का मल्टीपल हो गया, 2 दूनी 4 दूना 6 दूना 8 दूना, यहाँ 2 चलते जाएगा। ठीक है, इसको हटाए। कितना नंबर क्वेश्चन हो 4, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 4 9 डॉट 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 100 तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े हैं। इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू एक्स सच दैट x, यहाँ पे देखिए क्या पावर सेम है और क्या बेस चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ उसके बदले हम लोग क्या लेते हैं n लेते हैं, क्या लेते हैं n लेते हैं और पावर क्या है सब पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। बेस सेम है, सॉरी बेस क्या है सबका चेंज हुआ और पावर क्या है सबका सेम है, यहाँ पे n दे दिए, जो चेंज हुआ उसके बदले में n, और जो पावर स्क्वायर है यहाँ पे दे दिए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या n 10 से क्या है छोटा या तो उसके बराबर में, और n क्या एक नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत? 4 नंबर क्वेश्चन आपका यही था। अगर कोई समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है आपको तो फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट देना, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। आगे क्लास जब हम लोग आगे पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग बोले थे कि आपको बहुत सारा जो सवाल होगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से बन रहा है, नहीं सब हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट, 5 नंबर में क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। ठीक है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, वही इसमें इसका हिंदी लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग ऑफ सेट। ठीक है, इसका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, इसका हिंदी समझे। इसका बोल रहा है हिंदी क्या, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, यानी कि इसको जैसे आप देखिए क्वेश्चन दिया ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है। ठीक है, ए बराबर क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ये सब चलते रहेगा। यानी और क्या है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया एक्स अदर एक्स इज और नेचुरल नंबर, तो 1 नेचुरल नंबर ये सब है, और क्या है ऑड भी है। 1 3 5 7 9 11 15 11 13 15 17 19 ये सब चलते रहेगा। ठीक, क्योंकि ये सब क्या है ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि विषम नेचुरल नंबर है। क्लियर है। नंबर 2 देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर
-1/2 9/2 -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ठीक है। -1/2 से बड़ा और 9/2 से क्या छोटा इंटीजर आपको लिखना है। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे -1/2 समझ रहे हैं ना, 1/2 यानी कि -12 यानी उससे छोटा लिखना है आपको, ठीक है। तो छोटा में क्या आ जाएगा देखिए, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी रुकिएगा 1 मिनट। -1/2 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 9 से क्या -1/2 से बड़ा लिखना है और 9/2 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 0 क्या है, 1/2 से छोटा है, 1 क्या है 1/2 से -1/2 से बड़ा है, 3 4। और इससे आगे होगा क्योंकि उससे आगे, क्योंकि 9/2 से यानी कि 4.5 यानी 4.5 हो जाएगा और उससे क्या करना है, छोटा लिखना है। तो यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ कहाँ तक जाएगा आंसर, 4 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर देखिए 3 नंबर, C = x such that x is an integer x² 4। यानी किसी कोई भी संख्या का अगर हम कोई भी इंटीजर का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 से क्या होगा, छोटा होगा या तो उसके बराबर में होगा, ठीक है। वही इसका कहना है, x such that x is an integer x²। समझ में आया? क्या होगा, कोई भी अगर पूर्णांक संख्या लेंगे तो किससे होगा, 4 के बराबर में या 4 के बराबर या 4 से छोटा, यानी किसी कोई भी संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है। वर्ग समझता नहीं, यानी कि स्क्वायर करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इस तरह करेंगे तो उससे क्या होगा, 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा C = 0 -1 -2 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 तो नहीं सकता, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यानी कि 4 के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिएगा, नीचे दिख रहा है, ऊपर ही लिखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, D = x such that x is a letter in the word loyal, ठीक है। इसको आपको लिखना है, तो हम लिखेंगे D = क्या बोलते हैं, रिपीटेशन नहीं होता, कोई भी एलिमेंट सेट का रिपीटेशन नहीं होता। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, LOYA, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि L डबल बार है यहाँ पे, यहाँ पे यानी एक बार L आएगा, कितना बार आएगा, एक बार आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर लोया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोया हो जाएगा। 6ठा नंबर देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, E = यही लिख देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, E = x such that x is a month of a year not having 31 days।
यानी कि पूरा साल में कौन कौन महीना जो कि 31 दिन का नहीं होता है। ठीक है, 31 दिन का नहीं होता है, कौन कौन सा मंथ एक साल में आपको इसको दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, उसको चुन के लिखना है। तो पहला क्या होगा, इक्वल टू फरवरी होगा, अप्रैल होगा, ये सब आप लोग जानते हैं। अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सितंबर, उसके बाद हो जाएगा नवंबर हो जाएगा। ठीक है, इस सब में 31 दिन नहीं होता है। इस सब मंथ कितना दिन का होता है, 30 डेज का होता है, और ये 29 या 28 का होता है। क्लियर है, 1 2 3 4 5 ये सब क्या होता है, 30 डेज का होता है, 31 डेज का नहीं होता है। क्लियर है, ये आपको चूज करके इसमें लिखना था। 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। एक और बचा है 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें f इक्वल टू x सच दैट x is a consonant on the in the English alphabet which processed के, यानी के पहले कॉन्सोनेंट का कौन सा लेटर आता है, के पहले। ठीक है, समझ में आया। अंग्रेजी वर्णमाला का जो कॉन्सोनेंट होता है ना, तो यहाँ पे बोला के पहले कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर जो आएगा इंग्लिश अल्फाबेट का, वो कौन सा लेटर होगा। ठीक है, के से पहले जो आएगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे एफ इक्वल टू कौन आएगा, ए नहीं होगा क्योंकि ए क्या है, वोवेल है, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, और उसके बाद जे होगा। ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और क्या होगा, के पहले आएगा। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट में बोला है, वोवेल में नहीं बोला, वोवेल को छोड़ देना है और कॉन्सोनेंट को देखना है। तो वोवेल कौन सा होगा, ए आई ओ, जो यहाँ पे ए नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी एच, आई नहीं होगा, जे होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर का छठा आंसर एफ बी सी डी एफ जी एच जे, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। ठीक है, 6 नंबर का 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन ये है, इसको क्या करना है, मैचिंग करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 6 क्या है, 1 2 6, यानी क्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर और इज डिविजिबल ऑफ 6। ठीक है, डिविजिबल ऑफ कितना है, 6 है। तो ये होगा, इसका नहीं होगा, एक नंबर नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर ये 2 3, ये क्या है, 2 3 नंबर है। यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल लेस देन 10, यानी कि 10 से क्या छोटा। तो ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखिए MATH मैथमेटिक्स से यहाँ पे लिखा है, ये किसमें, इसमें टी 2 बार नहीं है तो इसको छोटा छाट के लिखा है। यहाँ पे इसको खोजेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 60, ये नहीं होगा। इसका कितना हो जाएगा, ये वाला होगा। यहाँ देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, इसका क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक का सी में आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 60। कोई दिक्कत। 2 3 किसका जाएगा, 2 3 है, कितना है 2 3। एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर और डिविजिबल ऑफ 60, तो 6 शायद इसका आएगा। ठीक है, अब क्या बचा, ये इसका चला जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 1 का सी हो गया, 2 का, 2 कितना हुआ, ए हुआ, 3 का डी हुआ, और 4 का
4 नंबर कितना हुआ था, बी नंबर, ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, हम लोग का 1.1 सेट थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग जितना सवाल हम बताएं उसको रिवाइज कीजिएगा, उसको अच्छे से बनाइएगा। क्लियर है? तो आप लोग हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर आज पूरा का पूरा सीख लिए, कैसे बना लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीख गए। आप लोग को जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा, इसमें समझ में अगर नहीं आया होगा तो हमको फिर से कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बताने का आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे क्लास करने के लिए मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।